नेशनल चैम्बर द्वारा संजय प्लेस स्थित होटल फेयरफील्ड में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में बिजनेस रेवोल्यूशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में वाइस चांसलर प्रोफेसर आशुरानी रहीं। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में IBM मुंबई से पीयूष अग्निहोत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आज हमारे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और कोई भी व्यापार आज इससे अछूता नहीं रहा है। एक ऐसी तकनीक के रूप में उभर कर आई है। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन इसके प्रयोग करने से किसी भी व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। सेमिनार में पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल की मांग की मुख्य वक्ता पीयूष अग्निहोत्री ने सहमति व्यक्त की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति आशुरानी ने चैम्बर के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही और आगरा के युवाओं को क्रिएटिव बनाकर भविष्य तराशने की सलाह दी। AI के लिए नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने एक बहुत अच्छा बिजनेस में किस प्रकार से AI का यूज़ करते हुए बिजनेस को लोकल से ग्लोबल लेवल तक ले जाया जा सकता है, उसके लिए एक लेक्चर का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस पीपल आर देयर, स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो लोग साथ मिलकर एक साथ स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए और हमारे देश में जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, उसके लिए AI को इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे हम स्मॉल बिजनेसेस को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए मिलकर प्रयास करने के लिए आज एक बहुत सफल प्रयास प्रारंभ किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम लोग MOU भी करेंगे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ते हुए छात्रों को मैक्सिमम स्टार्टअप्स की तरफ मोड़ेंगे। मैंने पूरा अपना जो वक्तव्य था AI के ऊपर ही था कि क्या है, कैसे आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में AI का, आप कैसे यूज़ करते हो जो आपको पता ही नहीं होता है फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हो, प्लस आप अपने बिजनेस में उसको एज ए AI अगर आप उसको यूज़ करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, किस सेगमेंट में आप कैसे उसको यूज़ करोगे और क्या बेनिफिट आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI। प्लस मैंने आने वाली जनरेशन जो यंग जनरेशन थी उनको मैंने बताया अगर कोई स्टार्टअप आइडिया वो करते हैं तो उसमें AI आपकी कैसे हेल्प करेगा उस आइडिया को बनाने से लेके मार्केट तक ले जाने के लिए, जैसा मैम ने भी कहा कि AI कैसे उसकी हेल्प करेगा, सो दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आपसे भी अपेक्षा की है चैम्बर ने कि यहाँ कोई एक सेंटर होना चाहिए। डेफिनेटली, सो as I cannot commitment I cannot give, but yes, definitely I'll pass this message to my senior management and they will work with NSIEC and the university to jointly create something over here. आज की जनरेशन का जो मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आपकी पढ़ाई एजुकेशन जो है बुकिश नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस भी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल लेने के लिए आपको फील्ड पे ही जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आप घर पे नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। स्विमिंग आप टब में नहीं सीख सकते, आपको स्विमिंग पूल जाना ही पड़ेगा। AI में नहीं सीख AI में आप सीख सकते हैं, AI आपको गाइड करेगा, बट AI आपको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं बता, वो बताएगा लेकिन आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा, आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे। AI आपकी जॉब कह के खा ले नहीं, उसको काम करने के लिए भी आपको लोग तो चाहिए, आपको बनाना तो पड़ेगा। सेमिनार में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, एजुकेशन एवं टेक्सटाइल्स प्रकोष्ठ चेयरमैन सचिन सारस्वत, मयंक मित्तल, नीरज अग्रवाल, सिद्धार्थ गोयल, शालिनी यादव, नवी गुप्ता, रिमझिम जैन, यश गर्ग, शिवानी, शैलेश अग्रवाल, मोहम्मद अदान, विनोद कुमार सिंह, परम अग्रवाल, विवेक मंगल, डॉक्टर गुंजन भटनागर, डॉक्टर अभिलाषा सिंह, डॉक्टर शांतनु कुमार साहू, डॉक्टर प्रज्ञा, हरिओम तिवारी, शिवम कुमार, नितेश सिंह, चारूष तनेजा, हरीश सुंदरानी, दिव्यांशु सिंह, पूर्वा शेखवत, आदित्य भदौरिया, दीपक गोयल, अभिषेक गोयल, ऋतिक सिंह, मोहन मनचंदा, अरमान सैनी, श्रेया दुबे, सिमरन कशिश, वंदना, अंजू मौजूद रहे। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विगत कई वर्षों से लगातार प्रयास करता है कि किस तरीके से हम लोग व्यापार और छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएँ ताकि हम उनके उत्थान के लिए काम कर सकें। इसी दिशा में हमारे अध्यक्ष जी का एक विज़न था कि AI पर एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर श्री मनीष अग्रवाल जी के प्रयास से, और हम सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके आज इस सपने को साकार किया है।
हमें लगता है संभवतः ये वर्कशॉप एक मील का पत्थर साबित होगी आगरा शहर के लिए, आगरा के युवाओं के लिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो किस तरीके से भविष्य अपना बना सकते हैं, यहाँ रह कर के ही इस शहर में क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, वो सब इस कार्यशाला के अंदर सिखाया जाएगा। काफ़ी दिन से ये प्रयास चल रहा था और चैम्बर हमेशा से ये प्रयासरत रहा है कि आगरा के प्रतिभा पलायन को रोका जाए। बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर माँ बाप रह जाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि TTZ एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी बंदिशें लगी हुई हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि इन बंदिशों के बीच में क्या हम लोग यहीं झूलते रहेंगे कि ये इंडस्ट्री नहीं लग रही है, कि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ये रुकावट आ रही है, और कुछ नहीं है हमारे पास। AI का ज़माना है, कुछ ऐसा AI के थ्रू किया जाए कि प्रतिभा पलायन यहाँ रुक सके। इसी दिशा में IBM कंपनी के PUC हमारे बीच आए हैं और मैंने ही सबसे पहले आग्रह ये किया कि इस मीटिंग का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने चाहिए, न कि केवल बैठकर और ये मीटिंग यहाँ ऐसी हो जाए। और ऐसा कुछ करिए जो आगरा में STPI सेंटर है और आगरा मुफीद जगह है, बहुत सस्ती जगह है। आप देखिए 2 एयरपोर्ट हो रहे हैं, अब तो नोएडा एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है और डोमेस्टिक भी चालू हो गई, फ्लाइट मुंबई से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहा जाते थे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैंने अनुरोध किया था VC मैम से भी। अब इसका एक रिजल्ट निकला कि कहीं ना कहीं ये आवाज़ दूर तक जाएगी और हिम्मत नहीं हारनी है। और कंपनियां जब आएँ तो निश्चित रूप से हमारे आगरा की ओर ये ध्यान दें ताकि यहाँ बुजुर्गों का शहर बनने से ये शहर रुक सके।